सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। फटाफट बताइएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट जवाब दीजिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए, एक का ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थियोफ्रेस्टस जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। फटाफट बताइएगा कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो देखिए, इसका सही जवाब पत्ती हो जाएगा। पौधे का जो पत्ती भाग होता है, पत्तियों के द्वारा पौधा जो है श्वसन करता है। श्वसन की क्रिया पौधों में कहाँ होती है, तो पत्तियां में होती है। तो याद रखिएगा, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो पत्ती भाग जो है वह श्वसन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर, कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सही जवाब बताइएगा कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब तने की छाल। सिनकोना पौधे के जो तने की छाल होती है उससे कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए, तने की छाल से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि फर्न पौधा किससे संबंधित है। फर्न पौधा किससे संबंधित है। फटाफट बताइए कि फर्न पौधा किससे संबंधित है। पौधा जो है टेरिडोफाइटा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। तो देखिए, थार मरुस्थल में कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो उस पौधे का नाम मरुदोभिद होता है। क्योंकि जल में पाए जाने वाला पौधा का जलोदोभिद कहते हैं, समतल पर पाए जाने वाले पौधे का समुदोभिद कहते हैं, और मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे को मरुदोभिद कहते हैं। तो यहाँ थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तब मरुदोभिद से बनती है। तो 5 का ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो देखिए, जब प्रकाश का रंग लाल होता है तो प्रकाश संश्लेषण पौधे में तेजी से होता है। तो 6 का आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है लाल प्रकाश में। आगे देखिए, 7 नंबर है कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि कोई पेड़ कितना पुराना है, मतलब उसका एज यानी आयु का हम लोग अनुमान कैसे लगाएंगे। जैसे जीवाश्म को जो है कार्बन डेटिंग विधि से करते हैं जीवाश्म का पता कि वह जीवाश्म कितना साल पुराना है। वैसा ही आपको बताना है कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब तने के बने हुए घेरों को गिनकर, तने के बने हुए घेरों को गिनकर एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। सही जवाब बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का क्या स्रोत है। तो वह जल है। जल आपका जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन का उत्पत्ति होता है। तो यह किसके कारण होता है, तो जल के कारण होता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब पौधे जो छोड़ते हैं वो हम ग्रहण करते हैं और हम जो छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण करते हैं। तो इसका सही जवाब CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण किया जाता है। आगे देखिए कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। आप सभी जानते हैं कि फल जो होते हैं, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो 10 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा एसिटिलीन गैस का। आप पपीता देखे होंगे, पपीता का जो पकाया जाता है वो गैस का उपयोग से ही पकाया जाता है। तो इसका सही जवाब एसिटिलीन हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है।
फटाफट 11 नंबर का सही जवाब बताइएगा कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। तो 11 का ऑप्शन डी क्लोरोफिल हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा, पत्तियां में छिद्र होती है, पत्तियां आप देखे होंगे पत्ता को, किसी पौधे का पत्ता तो उसमें हल्का छेद होता है, तो उनके द्वारा जल कभी कभी निकलता है, कभी कभी बाहर जल निकलने लगता है, तो उस जो छिद्र रहता है उनको क्या कहते हैं, तो जल रंध्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइडेथोड के नाम से जानते हैं और हिंदी में जल रंध्र कहते हैं। तो 12 नंबर तक क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। फटाफट बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो आपको ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अभी आपको पूरा इसके बारे में हम समझाए हैं। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, आपको बताना है कि पौधे जो है वो मुख्यतः पोषण कैसे पाते हैं, तो वह भूमि से पाते हैं। पौधे के जो भी खनिज लवण मिलता है वो भूमि से मिलता है, यानी धरती के अंदर से पौधे का पोषण प्राप्त होता है। आगे देखिए कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए पौधे, वैसे पौधे को क्या कहेंगे जो यानी समुद्री पानी में पाए जाते हैं या समुद्र में पाए जाते हैं या खारे पानी में। खारे पानी तो समुद्र का ही होता है। तो 15 का सही जवाब बताना है कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हेलोफाइटस कहते हैं। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें हेलोफाइटस कहते हैं। प्याज बदला हुआ रूप है, फटाफट बताइएगा। प्याज बदला हुआ रूप है तो तने का है। प्याज बदला हुआ रूप क्या है, तने का है। आगे देखिए कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, फटाफट बताइएगा। हल्दी का पौधा तो आप सभी लोग देखे होंगे, तो पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, तो यह तना से होता है। पौधे के तना जो भाग होते हैं वही हल्दी होता है। आलू का बदला हुआ रूप है, तो देखिए आलू का बदला हुआ जो रूप है वह आपका तना ही है, क्योंकि जड़ उसके नीचे रहता है, फुंगली ऊपर रहता है और बीच में जो रहता है वह आलू रहता है। आगे देखिए किसके कारण फूलों में रंग होता है, फटाफट बताइए कि किसके कारण फूलों में रंग होता है। तो देखिए फूलों में रंग होने का कारण जो होता है वह एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन के कारण फूलों में जो है रंग पाया जाता है। तो 19 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, फटाफट बताइएगा कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 20 का ऑप्शन भी नाइट्रेट के रूप में हो जाएगा। पौधे द्वारा नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल है, 21 नंबर, फटाफट बताइएगा कि संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो 21 का ऑप्शन सी रेफ्लेसिया हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम रेफ्लेसिया है, तो ऑप्शन सी रेफ्लेसिया सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि पत्तियों में निम्न में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पत्तियों में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु है, फटाफट बताइएगा। तो देखिए पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु जो है मैग्नीशियम है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वास्तविक फल, तो वास्तविक फल नारियल होता है। ये शायद बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है, जो पहले 11,880 का एग्जाम हुआ था उसमें, कि निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है, तो नारियल है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। और 25 का सही जवाब बताएगा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फटाफट आंसर करेंगे। तो देखिए फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, फटाफट बताइए। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन को हम लोग
पोमोलॉजी कहते हैं। वन अनुसंधान संस्था स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि वन अनुसंधान संस्था स्थित है। तो देखिए वन अनुसंधान संस्था जो है देहरादून में स्थित है, तो 28 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स तो ये आपका मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, हाइड्रोपोनिक्स जो है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसका सही जवाब बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। आगे देखिए कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। आगे देखिए कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसका सही जवाब डार्विन ने हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन को आप लोग रंग लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह आपका केवल दिन में होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी दिन में ही रहेगा ना, तो सूर्य का रोशनी रहता है तब प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो आपका पत्ती से होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, अफीम जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अफीम फूल पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो 36 का ऑप्शन सी चीर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर की प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी सोयाबीन में हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और आज के लिए 38 क्वेश्चन था कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क में सभी लोग बताएंगे।